अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाइयों, मेरा ये वीडियो हर किसी के लिए है। हिंदू मुस्लिम सभी ये वीडियो को गौर से सुने और पूरी तरह देखें और इसको शेयर करें। आज के दौर में, आज के वक्त में लॉकडाउन का जो लॉकडाउन के मामले में जो छूट दिया हुआ है, यही छूट अगर शुरू में देते और रोज़गार को बंद नहीं करते तो ये मुल्क का नक्शा ही कुछ और रहता। लॉकडाउन के साथ साथ रोज़गार भी बंद करने की वजह से हर बात की मुसीबत खड़ी हो गई, हर कोई परेशानी में आ गया। सरकार अपनी जगह परेशान हो गई और आम जनता और ये भी परेशान हो गए। मज़दूर तो परेशान हुए, बड़ी बड़ी कंपनियां वाले भी परेशान हो गए, छोटे छोटे रोज़गार वाले भी परेशान हो गए। अभी आप ये 4-5 दिनों में आत्मनिर्भर वाली बात पीएम ने कहा। इस बात के ऊपर ना ही कोई अपोजिशन वाले ने कोई सवाल खड़ा किया, ना ही जनता में से किसी ने सवाल खड़ा किया और ना ही किसी चैनल वालों ने सवाल खड़ा किया। इस देश का पीएम इस देश की जनता को पूरी तरह खस्ता हाल में लाने के बाद, रोजगार बंद करने के बाद, जिन लोगों की जमा पूंजी थी वो सब खत्म होने के बाद हर किसी को ये बोल दिया कि हर कोई आत्मनिर्भर हो जाओ। आत्मनिर्भर हो जाने का मतलब ये आया कि तुम्हारा देख लो। इतनी बड़ी बात कह दी उसने। एक इस देश का पीएम रहने के बाद में उसने ऐसी बात कर दिया, उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि बीच मझधार में लाकर, खस्ता हालत में इस मुल्क को लाकर और बोल दिया कि अपने आप पर डिपेंड हो जाओ। किसी ने ये सवाल नहीं किया। लॉकडाउन करके, रोजगार बंद करके इस मुल्क की जनता को, मेहनत करने वाली जनता को भीख मांगने पर लगा दिया, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। जो मजदूर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था और अपने बाल बच्चों का पेट भरता था, उस मजदूर को भीख मांगने पे लगा दिया, लाइन में लगा दिया, लूट मार करने को लगा दिया। थोड़े दिन और गुजरते तो खून करके भी लोगों से लूट मार कर लेते। ऐसे हाल में इस देश को छोड़ दिया। बोले आत्मनिर्भर हो जाओ। किसी भी नेता ने, किसी भी पुढ़ारी ने, किसी भी सीएम ने, किसी भी एमएलए ने ये बात को बोला नहीं कि ये देश का सीएम ऐसी बात क्यों कर रहा है। तुम्हारे को अगर लोगों को आत्मनिर्भर रखना था तो लॉकडाउन क्यों किया, क्यों रोजगार बंद कराया। रोजगार बंद ही नहीं करना, हर कोई अपनी अपनी मेहनत करके खाया होता। कैसी सरकार चला रहे। इस देश के वासियों को अपने घर जाने के लिए तुम रेल चला नहीं रहे, बसें नहीं चला रहे, हाँ, दर दर भटकने लगा रहे उनको। भूखे पैसे मर रहे लोग, रोड पे चलते हुए मर रहे, ट्रेनों के नीचे आ रहे, एक्सीडेंट होके मर रहे,
भूखे हाल मर रहे। क्या कर रही है ये गवर्नमेंट? ये देश का सीएम ने कैसा बोल दिया? क्यों बोल दिया ऐसा कि आत्मनिर्भर हो जाओ? आत्मनिर्भर हम पहले भी थे। तुम्हारी कमाई, तुम्हारे दान के ऊपर नहीं जी रहे थे, हम हमारी कमाई पे जी रहे थे। इस देश का हर वासी अपनी कमाई पे जी रहा था। ऐसा हाल बना दिया मजदूरों का, लोगों का, इस देश की जनता का, जैसा कोई पराये मुल्क से आए हुए। इस मुल्क की हालत कर, हाँ? इस मुल्क को खस्ता हाल में लाने के लिए, रिवर्स डालने के लिए ये पीएम ने सारा कांड रच दिया। ये बार बार इसराइल और अमेरिका क्यों जा रहा था? भाइयों, आप लोग ये सोचते होगे, हिंदू भाई लोग, आप लोग ये सोचते होगे कि ये इस देश का भला कर रहा है, ये हिंदू है। ये हिंदू नहीं है, ये यहूदी है। यहूदी है ये। इसके नाम से तुम जान लो कि ये कौन से मुल्क का है। इसका तो पहले कोई मुल्क नहीं है, ये भटकी जमात का है, ये यहूदी है। इसराइलों के, यहूदियों के सरनेम तुम ढूंढ लो तो तुम्हारे को पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी कौन है करके। इस मुल्क को बड़े बड़े मुल्क के आगे झुकाना चाहता है। बड़े मुल्क को हमारे पे हुकूमत करने के लिए हमारे को खस्ता हाल में लेकर आ गए। ये लॉकडाउन के सवा दो महीने में भूलने, किसी भी जनता को भूलने नहीं दूंगा। इस देश के किसी भी नागरिक को भूलने नहीं दूंगा। ये बार बार उनको याद दिलाऊंगा, ये बार बार उनको याद दिलाऊंगा कि जिस जनता ने तुमको ये जगह पर बिठाया है, उस जनता को तुमने बेहाल करके क्यों छोड़ दिया? बेहाल करके क्यों छोड़ दिया? इस जनता को मैं ये भूलने नहीं दूंगा कि पैदल चल चल के अपने पैरों में छाले कैसे लाए, अपने चप्पलों को कैसे घिस लिए। इन चप्पलों को कभी फेंकना नहीं। मजदूरों से मैं गुजारिश करूंगा कि इन अपने पैरों में पहनी हुई चप्पल अगर घस गई होगी तो इसको, टूट गई होगी तो इसको फेंकना नहीं। इन चप्पलों को संभाल के रखना, क्योंकि इलेक्शन अभी आने वाला है। इलेक्शन अभी आने वाला है, तो इन चप्पलों से इन वोट मांगने वालों को फटके लगाना और इनके गले में इन चप्पलों की माला पहनाना। जिस जनता के आगे, जिस पब्लिक के आगे, जिस मजदूर और किसान के आगे तुम लोग हाथ जोड़ के वोटों की भीख मांगते थे, उन लोगों को तुमने भीख मांगने को लगाया। मेहनत करने वाली जनता को भीख मांगने को लगाया। शर्म करो। टीवी चैनलों पे बैठ के एक दूसरे की खींचतान करते बैठते, हाँ? क्या कर रहे हैं जनता के लिए तुम लोग? हाँ? इस मुल्क में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं था, एक भी कोरोना का मरीज नहीं था। इस देश में किसने ये बीमारी को लाया, ये हिंदू भी अच्छी तरह जानता और मुस्लिम भी अच्छी तरह जानता, सिख भी अच्छी तरह जानता, हर कोई इस बात को जानता। लेकिन हर कोई अपने अपनी कुर्सियों को संभालने के पीछे लगा। जेल में जाने से डर रहा है, रनिंग रोलिंग गवर्नमेंट से बात करने को डर रहा है, सवाल उठाने को डर रहा है। ये जनता को मैं ये बात भूलने नहीं दूंगा। भाइयों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। मैं इस मुल्क की हर कौम से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाएं। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।